लिख गया। देखो ये कार्बन के अपर रूप, मतलब कार्बन के रूप, कार्बन के रूप उनके अपर रूप कहलाते हैं। ध्यान रखना कैसे, जो कार्बन है ना, ये हीरा जो है वो भी कार्बन है, ग्रेफाइट है ये भी कार्बन है, फ्लोरीन, चारकोल, लैंप ब्लैक, कोयला, ये सब क्या है, कार्बन है। देखने में लग रहे हो, देखेंगे तो लगेंगे अलग हैं, लेकिन हैं सब कार्बन। और पता है देखने में इनको मतलब देखने में भौतिक गुण जो है ना, जो भौतिक गुण हैं वो कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। भौतिक गुण अलग रहेंगे, लेकिन जो रासायनिक गुण हैं इन सभी के एक जैसे रहते हैं, इसीलिए इन लोगों को अपर रूप बोलते हैं। कैसे, भौतिक गुण कैसे रहेंगे, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण कैसे रहेंगे, एक जैसे। अपर रूपता वह गुण है, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, यानी कि कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे बोल देते हैं अपर रूप, ये उसका अपर रूप है। ठीक है, अपर रूप, ठीक है, अपर रूप होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक भौतिक गुण विभिन्न तथा रासायनिक गुण समान होता है। यानी भौतिक गुण कैसा होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न कह सकते, विभिन्न हो सकता है, लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होता है। रासायनिक गुण कैसा होता है, एक जैसा। सुनो पहले, रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण विभिन्न होता है। यानी भौतिक गुण जो है ना वो रहेगा अलग अलग, लेकिन केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो गुण है रासायनिक गुण, वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, ये विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं, यानी कि किसी एक तत्व के विभिन्न रूप उसके अपर रूप कहलाते हैं। यानी ये सभी जो है ना, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये कोयला, लैंप ब्लैक, चारकोल, ये सब क्या है, कार्बन के रूप है, इसलिए ये कार्बन के अपर रूप हो गए। क्या हो गए, कार्बन के अपर रूप। अच्छा देखना, कार्बन के विभिन्न रूपों में पाया जाता है, एक तो क्रिस्टलीय, एक सूक्ष्म क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मतलब होते छोटे छोटे कणों के रूप में, और सूक्ष्म क्रिस्टलीय मतलब होता है और बारीक, जैसे पाउडर होता है ना उसकी तरह होता है। ठीक है, सूक्ष्म क्रिस्टलीय मतलब बिल्कुल बारीक, और क्रिस्टलीय मतलब छोटे छोटे कण। तो यानी कि जो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये मतलब कण है, जरूरी नहीं है कि कण बिल्कुल महीन हो, ये एक प्रकार का। लेकिन ये जो कोयला है, लैंप ब्लैक, ये छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कणों के रूप में पाया जाता है, पीस हो तो बिल्कुल महीन पाउडर की तरह हो जाएंगे। ठीक है, हीरा, अच्छा इसके जो क्रिस्टलीय गुण है, पहला जो पढ़ा रहे अपर रूप हीरा है, तो यह कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। मतलब ये पता कैसा होता है, जैसे ये कार्बन परमाणु है, ठीक है, और मतलब ये दो इधर से लिया है, अब ये हो गया, इसको 4 मिल गए, इसको 3 मिलेगी, अब इसको भी 4 मिल गया ना, तो ऐसे 4 4, अब अगला जुड़ेगा तो ऐसे, ठीक है, ऐसे एक कार्बन परमाणु, तो 1 2 3 6, अब इधर भी जुड़ा है, ऐसा नहीं, वो तो हम तो दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाते जाओगे तो जाल सा बेच जाएगा। ठीक है, ऐसा जुड़ा होता है, एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, वो भी कौन से, सहसंयोजक बंध से। सहसंयोजक बंध मतलब होता है, बताया था, सहसंयोजक बंध कितने 4 प्रकार से पढ़े थे, एच एच करके, और फिर एक सीधी लाइन में, फिर ऊपर करके, फिर 4 तरीके से, तो ये 4 तरीके से सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा हीरा के अपन लोग गुण के बारे में पढ़ेंगे, हीरा कैसा होता है, तो हम इधर लिख रहे हैं अभी, और फिर इसके उपयोग पढ़ रहे हैं, तो हम लिखें, ये समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत तो आया होगा। हीरे के गुण, सामान्य गुण मतलब हीरा कैसे काम करता है, क्या है,
यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। हीरा कैसा होता है? रंगहीन होता है। पारदर्शी मतलब उसे आर पार, एक कांच की तरह देखने में तो लगेगा कांच है, ठीक है, लेकिन वो हीरा है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। ये क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है, यानी कि ये बहुत मजबूत होता है। जो हीरा है वो काफी भारी यानी वजन में काफी होता है, ठीक है, और अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है, कठोर भी होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। यह क्या होता है? विद्युत का, इसका मतलब इसमें करंट नहीं बहता है, ठीक है, करंट नहीं बहता है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सुचालक होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो सुचालक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, और ये कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट भी है, कार्बन का अपर रूप है ना ग्रेफाइट, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं और वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की छड़ में होता है ना, वो विद्युत का कैसा होता है? सुचालक, उसमें करंट बह सकता है, ध्यान रखना। और हीरे के उपयोग, अच्छा, जो हीरा है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, तो इसकी कठोरता के कारण, यानी इतना ये कठोर है कि इसका प्रयोग मार्बल यानी कि जो पत्थर होते हैं, वो टाइल्स वगैरह जो बोलते हैं, टाइल्स वगैरह, ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं, ग्लास को काटने में और काटने वाले चाकू में प्रयोग करते हैं। यानी कि जो इन सबको काटते हैं, मार्बल्स को, ग्रेनाइट को, ग्लास को, इन सबको काटने वाली जो चाकू होती है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? हीरे का प्रयोग करते हैं। यानी इन सबको कौन काटता है? हीरा काटता है। तो हीरा बहुत मजबूत है, ठीक है। हीरे से ही मार्बल्स, ग्रेनाइट, ग्लास को काटने वाले चाकू बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इससे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के रूप में, यानी कि ये कीमती है इसलिए अपन लोग इसे आभूषण के रूप में भी, अंगूठी वगैरह ये सब चीजें बनवाते हैं कुछ लोग, नेकलेस वगैरह, लेकिन यहाँ तो ठीक है, ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है? हीरे का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़े, तो हम ग्रेफाइट के बारे में लिखवा रहे हैं, लिखो ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परतीय संरचना होती है, यानी कि चद्दर की तरह संरचना होती है, जैसी जो हमने दिखाई हुई है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो कार्बन परमाणु है अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। जैसे देखना, ये कार्बन परमाणु है 1 2 3, ये वाला है 1 2 3, ठीक है, ये वाला देखो 1 2, ये 3। तो एक जो कार्बन परमाणु है वो अन्य 3 से जुड़ा होता है। देख लो, ये वाला देखें तो देखना 1 2 3, ये वाला इधर के लिए हो जाएगा, अभी इधर 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार जुड़ा होता है। यानी कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं में जुड़ा होता है। ये किसमें होता है? ग्रेफाइट में। और हीरे में 4, ध्यान रखना, हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसका मतलब जब इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें क्या होता है? सुचालकता होती है ना। सुचालक होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, विद्युत के कैसे होंगे? वो सुचालक होंगे, ठीक है। ग्रेफाइट के गुण, यह भूरा काला पारदर्शी पदार्थ है। देखो, पारदर्शी होता है, पारभासी होता है, अपारदर्शी होता है, 3 चीजें होती है ना, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी में आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन जो पारभासी है ना, इसको अपन लोग धुंधला धुंधला देख सकते हैं और इसे पारदर्शी भी बनाया जा सकता है, मतलब ठीक है। क्या हुआ? कौन सी पेपर? ग्रेफाइट का होता है, तो वो ग्रेफाइट का होता है। तो ग्रेफाइट से कैसे देखनी चाहिए? ग्रेफाइट से आर पार दिख सकता है, धुंधला धुंधला, ठीक है, देख सकते हैं, उसे पारदर्शी भी बना सकते हैं, इसका मतलब वो होते हैं पारभासी, ठीक है। यह हीरे से हल्का होता है, हीरा भारी था, ये हीरे से हल्का होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट बह सकता है, इसमें करंट बह सकता है, ठीक है। ग्रेफाइट के उपयोग, इसके चूर्ण का प्रयोग मशीनों में पुर्जों की स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि जो इसका जो चूर्ण होता है ना, अगर महीन पीस लो तो वो चिकना होता है, ठीक है। अगर मशीनों की जैसे ग्रीस लगाते हैं ना मशीनों में,
तो क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है, फिसलन ज्यादा होती है तो स्पीड, तो वैसे ही इसका प्रयोग करते हैं मशीनों में। क्या है, इसके चूर्ण वो जो है ना फिसलन करता है, ठीक है। तो मशीनों की पुर्जों में स्नेहक के रूप में कार्य करता है ताकि स्पीड बने, फिसलन ज्यादा हो, ठीक है, घर्षण कम हो, ठीक है। इसका प्रयोग सेलों में इलेक्ट्रोड, जो बड़े वाले सेल हैं उनमें इलेक्ट्रोड के रूप में, जो काले काले छड़ डली होती है ना सेलों में, चाहे एवररेडी वाले सेल ले लो, कोई सेल ले लो, उनमें जो छड़ डली होती है वो काय की होती है, ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। और पेंसिल के लिए लेड जो होती है वो छड़ होती है, वो भी किसकी होती है तुम्हारी, ग्रेफाइट की। तो पेंसिल की छड़ हो गई, और सेलों में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। और हमने बताया मशीनों में कलपुर्जों के रूप में, सॉरी मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे ग्रीसिंग करते हैं ना, वैसे होता है ये। उनके उपयोग याद रहेंगे, भूरा काला पारभासी पदार्थ है, हीरे से हल्का है, विद्युत का सुचालक है, गुण भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये 3 वाला होता है, एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और वो जो होता है डायमंड 4 से जुड़ा होता है। 2 चीजें पढ़ ली थी इससे पहले, हीरा पढ़ लिया था, डायमंड, और इसके बाद ग्रेफाइट, और तीसरी चीज है फुलेरीन, ठीक है। इन तीनों चीजों को पढ़ना था। तो फुलेरीन क्या है, निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों के मध्य लेजर बीम के प्रवाहित होने पर प्राप्त किया गया, यानी कि 2 कार्बन की छड़ें के मध्य लेजर बीम गिराया गया, लेजर बीम प्रभावित होने पर प्राप्त हुआ है क्या, फुलरेन, ठीक है, जिसे C60 कहा गया, जिसे किसे क्या कहा गया, C60, ठीक है। यानी कि फुलरीन को ही C60 कहा जाता है, ठीक है। और फुलरीन का अणुसूत्र CN बताया गया, CN मतलब N की जगह या 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 या अधिक भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक स्थायी C60 को माना गया है, C60 जो है ना सर्वाधिक स्थायी है, ठीक है। C60 का नाम बंकमिस्टर फुलरीन कहा गया, यानी कि दूसरा नाम इसका क्या है, बंकमिस्टर फुलरीन, इसका दूसरा नाम जो है ना बंकमिस्टर फुलरीन कहा गया। इसका आकार फुटबॉल के आकार का होने के कारण इसे बकी बॉल कहा जाता है, यानी इसका आकार कैसा है, फुटबॉल के जैसा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बकी बॉल, ठीक है। नोट कर लिया, कुछ समझाना हो तो बता दो इसमें हमें। यानी क्या, लेजर भीम 2 छड़ों के मध्य लेजर भीम C60 कहा गया, CN द्वारा प्रदर्शित कहते हैं, N की जगह 60-70 भी हो सकता है, इसे बंकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं, C60 बंकमिस्टर फुलरीन। आकार किसका जैसा है, फुटबॉल के जैसा है, इसलिए इसे बकी बॉल, फुटबॉल जैसा है इसलिए बकी बॉल, ठीक है।